गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी नवरात्रि थर्ड डे मैम। हैप्पी नवरात्रि। तुम रोज काउंट करते आ रहे हो, आज थर्ड फोर्थ दोनों नवरात्र साथ में, कल डायरेक्ट फिफ्थ हो जाएगा। पता है आपको? हमारे यहाँ तो है ना नो मैम, कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसे होता है बेटा, जैसे हमारी डेट होती है। आज कौन सी, विच डेट इज टुडे? 9 9th अक्टूबर 2014। वैसे आप लोग गुजराती में सीखते हो ना, कार्तक, मागसर, पोष, फागण, चैत्र। अब आप मुझे ये बताइए, अमास और पूनम आती है? आती है। वो क्यों आती है? उसके बाद अमास, वो पता नहीं, बोलो। हिसाब से मैं ये आंसर नहीं जानना चाहती थी, मुझे देखो मैं समझाती हूँ क्या होता है। मैंने एक पहले आपको ये बात सेकंड स्टैंडर्ड में समझाई थी, आपको पता हो तो। हमारे पास जो सन है, सन एक ही जगह पर है, सन कहीं पे घूमता नहीं है। ये मेरा सन हुआ, रुको मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मान लो कि ये सन है, सन एक ही जगह पर है, ठीक है। सन हमारे अंदर है, अर्थ जो है ना एक ही जगह पर ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है। सन एक ही जगह पर है, अर्थ ऐसे घूमती है एक ही जगह, जैसे कि हम लोग टॉप यानी कि बमेड़ा जैसे घुमाते वैसे। और जो मून है वो हमारे सन, हमारी जो अर्थ है उसके आसपास ऐसे घूमता है। मून ऐसे राउंड राउंड लगाता है, समझ में आया? आप लोगों ने मिशन मंगल देखा होगा तो आपको पता होगा, बीच में मत बोलिए। मिशन मंगल में आपने देखा होगा, सन एक ही जगह पर होता है, सन के आसपास ऐसे ऐसे अर्थ रोटेट होती है और अर्थ के आसपास मून घूमता है। अब जब मून घूमता है ना, तो सन की हेल्प की वजह से, जैसे हमारी शेडो होती है वैसे अर्थ की भी शेडो होती है। जब अर्थ की शेडो मून के ऊपर चलती है तो वो मून हमें कटा हुआ दिखता है। एक्चुअल में मून कट नहीं हो जाता है। कल आपने मून देखा था, कितनी पतली सी लाइन थी। कल किस किसने मून देखा था? ओनली ईशा ने, तन्मय, शेख कयाम, सक कयाम, मून कैसा था कल? मैम बहुत पतला था। वो क्यों था? वो मून कहीं कट नहीं हो जाता है, पर जो मून का जो पार्ट है ना उसके ऊपर अर्थ की शेडो आ जाती है। क्या हो जाता है? देखो मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। देखो ये हमने एक सर्कल बनाया, ये हुआ हमारा सन। सन जो है उसके आसपास मून रोटेट, सॉरी अर्थ रोटेट करती है। अर्थ एक ही जगह पर होता है और ये जो मून होगा ना, वो मून यहाँ पे पूरी जगह पे रोटेट करता है, यहाँ से पूरा यूं घूमता है और ये एक ही जगह पर घूमता है। अब जब ये अर्थ से, ये जो सन है ना, सन से अर्थ की शेडो मून पर जाएगी तो मून हमें कटा हुआ दिखेगा। मतलब कि मून हमें कैसा दिखता है? एक दिन ऐसा दिखेगा, फिर दूसरे दिन उससे थोड़ा बड़ा दिखेगा। मतलब अर्थ की शेडो क्योंकि ये मून धीरे 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 रोटेट होता है। ये मून है ना, मून को हमारे अर्थ का एक चक्कर लगाते हुए 1 महीने का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 30 दिन के अंदर ये पूरा मून एक अर्थ का रोटेशन करता है, खत्म। और अर्थ को सन का रोटेशन के लिए 24 आवर्स लगते, इसलिए दिन और रात होती है। अब जब
ये एक दिन, 2 दिन, फिर तीसरे दिन और बढ़ा, चौथे दिन और बढ़ा, ऐसे ऐसे करके एक दिन आधा मून रह जाता है, आधा मून हो जाता है, उस दिन सातम की तिथि होगी। ये जैसे मून ऐसे ऐसे होते ना, उसके अकॉर्डिंग हमारे गुजराती मंथ की डेट चेंज होती है। कार्तक वद सूद, कार्तक वद बीज, कार्तक वद एक तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातम। आपने आपने अभी श्राद्ध डाला होगा ना, श्राद्ध डाला था अभी। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग जो एक्सपायर्ड हो गए होते हैं, उनके पीछे हम ऊपर छत पे खाना डालते हैं, गए होंगे ना। वो मम्मी कैसे डिसाइड करते हैं? तन्मय, आपकी तरह ड्रैकुला जैसी फेस मुझे मत बना के दिखाओ, मुझे तुम दिख ही रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी आंखें करना, मुंह बनाना, ये सब जरूरी नहीं है। तो वो मून के अकॉर्डिंग होता है। तो आज जो है ना कैलेंडर में आप देखना, उसमें तीज और चौथ लिखा होगा, मतलब कि आज तीसरा और चौथा नवरात्र साथ में, मतलब 2 डेट गुजराती मंथ के हिसाब से साथ में है। समझ में आया आप लोगों को? अभी नवरात्र खत्म हो जाएंगे ना, फिर शरद पूनम आएगी। देखो ये ऐसा दिखा रही है पूरा कैलेंडर। यस, ऐसा कैलेंडर में सब कुछ लिखा हुआ आता है बेटा। ऐसा जो दिखा रही है ना वो सही दिखा रही है। ऐशा के पास जो, अच्छा देखो फ्रेया भी दिखा रही है। फ्रेया आप देखो उसमें क्या लिखा है, फ्रेया आप देखिए, अनम्यूट करिए फ्रेया। फ्रेया आपने अपना वॉल्यूम अनम्यूट करिए। यस मैम। देखो उसमें क्या है, 3 और ऑब्लिक करके 4 लिखा है, 3 और 4 लिखा है गुजराती में। यस। शनिवार लिखा है, मतलब कि ये है ना गुजराती की तिथि है। क्या लिखा है? आसो सुद, मतलब कि आसो सुद चल रहा है। आज तीज और चौथ दोनों साथ में है, और हम ये 2014 मना रहे हैं ना, पर विक्रम संवत के अकॉर्डिंग देखो उसके ऊपर ही है फ्रेया, 2000 क्या लिखा है गुजराती में, दिखाओ मुझे। 2000 संवत 2077 लिखा है। ये क्या है? 2077। हमारा गुजरातियों के हिसाब से तो वो उतना ईयर चल रहा है, 2077। बोलिए ईशा। ये हमारी गुजराती मंथ के हिसाब से आज की तिथि होती है। आपके जो जन्माक्षर वगैरह जो बनते हैं ना, वो कोई इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं बनते, वो आपके गुजराती कैलेंडर के हिसाब। आपने किसी का कार्ड देखा होगा, कंकोत्री बनती हुई देखिए, उसमें इंग्लिश की डेट होती है, फिर साथ में गुजराती की भी डेट होती है। आप लोग देखना, फिर क्या होता है, जैसे जैसे अर्थ की शेडो उसके ऊपर पूरी आ जाएगी, तो कुछ चंदा मामा नहीं दिखेंगे, उस दिन अमास हो जाएगी। और जिस दिन अर्थ की शेडो पूरी चली जाएगी, उस दिन फुल मून हो जाएगा। आज 9 तारीख है, तो 9 तारीख में आशो शुभ तीज तीज लिखा है। अब देखो जिस दिन शरद पूनम है ना, वध के बाद क्या आ जाएगा? आसो सुद लिखा है ना, फिर आसो वध हो जाएगा। देखो आप, पूनम के बाद वो सुद की जगह पर वध हो जाएगा। यस मैम, वध हो गया है। वो क्यों हो गया है वध? फिर आप देखो 15 दिन के बाद अमास आएगी। सॉरी नहीं मैम, मैम 10 तारीख को शुभ लिखा है, आशो शुभ पांचम। पर जैसे जिस दिन आपने वध लिखा ना, सुद से वध हुआ, फिर वध के 15 दिन जाने दो, 15 दिन वध आएगा, फिर वापस से सूद आएगा। तब देखो आप 15 दिन वध आएगा। मैम इसमें तो 6 दिन है। एक से दूसरे मंथ में जाओ, लेकर दूसरे मंथ में नवंबर मंथ में चले जाओ। दिवाली जिस दिन होगी ना, उस दिन अमावस्या होगी, तब आसो मंथ खत्म। और जिस दिन कार्तक महीना लगता है ना, उस दिन हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं।
देखो आप, उस दिन से हमारा न्यूक्लियर, जैसे हम फर्स्ट, नवंबर महीने में 4 तारीख से आसो खत्म और कार्तक चालू होता है। उस दिन हम क्या बोलते हैं? साल मुबारक बोलते हैं ना। गुजराती में क्या बोलते हैं? साल मुबारक। साल मुबारक यानी कि न्यू साल स्टार्ट हुआ। समझ में आया? ये कैलेंडर देखो और सीखो। कैलेंडर देखना बहुत जरूरी है। कैन आपको आता है? मैम दिसंबर महीने में 4 तारीख के बाद मार्गशीर चालू होता है। हाँ, तो 5वीं अब तारीख। आपको देखना है कि कब मंथ चालू होता है। ऐसे मुस्लिम्स का भी अलग होते हैं। जब उनके मोहर्रम आते हैं ना, तब उनका ईयर चालू होता है। फिर पारसियों का होता है, सबका होता है। ये हमारे गुजराती कैलेंडर है, और ये हमारा इंग्लिश कैलेंडर है। जो हम ये डेट डेली बोलते हैं ना, वो तो हमारी इंग्लिश की डेट है, गुजराती डेट नहीं है। समझे आप लोग? नाउ वी स्टार्ट इन द ऑर्चिड चैप्टर। जो हमारा जो था वो खत्म हो गया। मतलब आज गुजराती मंथ के हिसाब से तीसरी और चौथी डॉट साथ में है। और ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए एस्ट्रोनॉट बनना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट नहीं, सॉरी, हाँ एस्ट्रोनॉट, जो ज्योतिष शास्त्र जो पढ़ते हैं ना वो। इन द ऑर्चिड की मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा नोट्स दी थी, जो मैंने उसके ऊपर प्लांट्स ऐसे नाम दिया हुआ था। जिसके पास भी वो है वो ओपन करिए अपनी वर्कशीट। देखो, इन द ऑर्चिड की जो एक्स्ट्रा वर्कशीट है, जैसे जैसे आप रीड करोगे, उसको रिकॉग्नाइज करोगे, तभी आपको ये चैप्टर के अलग क्वेश्चन आंसर अगर बोर्ड से पूछे जाए तो आपको आएंगे। ओके, तो एक्स्ट्रा नोट्स मैंने आपको ये इस बुक में से दी है, वो जरूर से आप लोग रीड करना। आरव, आपने इतना लंबा मैसेज डाला है, बोलिए। अब कब से अनम्यूट कर रही हूँ तो अनम्यूट नहीं हो रहे हो। मैम हो ही नहीं रहा था इसलिए। बोलो। मैम जो सन है ना, वो धरती से है ना 3 गुना बड़ा है। पता है बेटा। बोलिए आर्य, आप क्या कहना चाहते हो? मैम कल नवरात्रि थे ना, तो हमारी सोसाइटी में आरजे सलोनी आई थी, वो टॉप एफएम, पता है, वो 91.9 वैसा नहीं होती, बाद में 91.5 सॉन्ग एफएम गाती वाले है वो। रेडियोलॉजिस्ट। हाँ, रेडियोलॉजिस्ट हाँ सॉरी, एफएम। उसमें होता है। वो रेडियो पे वो अपना सब कुछ सुनाते हैं वो, है ना। रेडियोलॉजिस्ट तो साइंस की फील्ड में आ जाता है, जो एक्सरे यस वगैरह जो करते हैं वो। पर इसको कुछ और नाम से जानते हैं, मैं भूल गई अभी इसको। ईशा, आप कुछ कहना चाहते हो? यस मैम। बोलिए। रेडियो, हमारे गाँव है ना, उधर सागर पटेल आया था ओके। पहली नवरात्रि को। मैं सागर पटेल को नहीं जानती। नक्श मोदी, बोलिए। मैम आपने जो ये प्लांट की पीडीएफ भेजी थी वो वाली कह रहे हो? हाँ यस बेटा, वो वाली। चलो आप ही से मैं रीड करवाऊं क्या? विश्वा, आप लेकर बैठे हो बेटा वो? मैम ये रही। चलो आप रीड करिए। मैम का पार्ट ऑफ ए प्लांट। हाँ, वहीं से स्टार्ट करिए। A part of a plant. A plant's body can be divided into two parts, the shoot and the root. The aerial part of the life above the ground that grows upwards is called the shoot. The shoot consists of the stem, branches, leaves, buds, flowers, and fruits. The part of the plant that grows below the ground is called the root. ओके बेटा, देखो जिसके पास नहीं है ना वो मेरा स्क्रीन देखना। यहाँ पे हमारा प्लांट होता है। प्लांट का जो ऊपर का पार्ट होता है, जो जो एबोव द ग्राउंड होता है,
उसको हम शूट कहते हैं, और जो बिलो द ग्राउंड होता है उसको हम रूट कहते हैं। शूट के अंदर सारे प्लांट्स के पार्ट आ जाते हैं, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, बर्ड, ये सब, ठीक है। और रूट्स में खाली ये 2 टाइप के रूट्स आते हैं, और ये रहे 2 टाइप्स के रूट, एक तो होते हैं टेप रूट और एक होते हैं फाइबर रूट। ये 2 तरीके के ही रूट आते हैं। जो टेप रूट होता है वो मेन होता है, और जो फाइबर रूट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जैसे हमारे घर में कोरिएंडर आता है, मिंट आता है, इतने हल्के होते हैं कि वो तुरंत ही टूट जाते हैं, ग्रास के अंदर होता है वैसे। ओके, तो ये मैंने आपको मेन बात बोली। प्रिया मोदी, अब आप करिए, रूट के बारे में बताइए, पेज नंबर नेक्स्ट। One Rohan was cleaning away his garden, has pulled a plant out of the soil. He saw a thread like a structure hanging from the lower portion. His mother told him that those are thread like structures growing under the ground were roots. Function of roots. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फंक्शन ऑफ द रूट, तो आप प्लीज ध्यान से सुनना, बोलिए। Roots fix the plant firmly into the garden. They spread out in the soil and hold the plant tightly. Roots absorb the water and minerals from the soil, which are passed to rest of the plant via the stem. वाया बोलते बेटा, विया नहीं, वाया वाया। Via the stem. Roots bind the soil together with the plant. ब्लाइंड keeping नहीं है बेटा, बाइंड है, बाइंड यानी कि बांधना, बाइंड, ब्लाइंड यानी कि अंधा, और ये क्या है, रूट्स बाइंड, बाइंड यानी कि बांधना, बोलिए बाइंड। bind the soil together with the plant, keeping it at one place. Therefore, the soil does not get easily washed away by the water of a blown away by wind. Roots store fruit in some plants, such as a carrot, radish, etc. These plants have a thick and swollen roots that store extra food. We use such roots as food. ओके, देखो बहुत अच्छे से रीड किया, तो बहुत 2-3 प्रोनाउंसिएशंस की मिस्टेक थी, वो आप करेक्ट कर देना। ओके, रोहन एक दिन वो अपने विड्स यानी कि हमारे घर के पास कोई भी प्लांट होता है उसके आसपास, पता है, छोटे छोटे और भी पेड़ पौधे अपने आप ग्रो हो जाते हैं, उसको विड्स बोलते हैं। कोई भी फार्मर होता है ना, वो अपना जो भी फसल ग्रो करेगा ना, उसके आसपास में छोटी छोटी दूसरी भी ग्रो हो जाते हैं, उसको वीड्स बोलते, जो अननेसेसरी होते। वो उसको निकाल रहा था, तो जब वो खींच रहा था ना, तो उसके अंदर से कुछ धागे जैसे निकल रहे थे नीचे के पार्ट में। तो उसकी मम्मी को उसने पूछा कि ये नीचे वाले पार्ट में धागे जैसे, आप देखना आपके घर में धनिया आएगा, मेथी आएगा, कोरिएंडर आएगा, तो नीचे बहुत मिट्टी वाला पार्ट होता है। आप लोगों ने देखा है, किस किसने देखा है, रेज योर हैंड। वो मम्मा कट कर देते, वो क्यों, वो रूट होते हैं। वो क्या होते हैं, सुस्मित आपने देखा हुआ है बेटा, है ना। आप कभी भी आप बाजार में जाओ तो आप देखना। फिर अभी तो क्या है ना, स्प्रिंग ऑनियन भी मिलते हैं। स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरी ऑनियन, जिसके पत्ते होते हैं, और जो हम डेली में खाते हैं ना, वो ड्राई ऑनियन होती है। तो वो ऑनियन के नीचे वाले पार्ट्स में भी आपको रूट्स दिखेंगे, पता चला। और पोटैटो के अंदर आपको रूट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो अंडरग्राउंड स्टेम है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं जिंजर यानी कि अदरक और पोटैटो में, कि ये दोनों अंडरग्राउंड है इसलिए रूट्स है, बट नो, बोथ आर एज अ स्टेम। क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे तो उसकी जब स्लाइड वगैरह आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो मिनरल्स, विटामिन है, वो एज अ रूट जैसे नहीं है, वो किसके जैसे है, स्टेम्स जैसे। ओके, उसके बाद है
कि रूट्स का मेन काम क्या होता है? रूट फिक्सेस द प्लांट विद द सॉइल। रूट्स का मेन काम तो यही होता है कि वो पूरे प्लांट को सोइल में उसको फिक्स करके रखे एंड एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोइल टू अदर पार्ट्स। मतलब कि जो हमारे लैंड के अंदर जितनी भी मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ये सब कुछ है, वो पहले तो रूट्स एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में वो पहुंचाएगा। इसीलिए तो ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा तेज हवा चलती है, तो रूट्स क्या करते? रूट्स पेड़ों को जकड़ कर रखते, फिक्स करके रखते। ओके Susmita, now your turn. Types of roots. Yes, ma'am. Do fast. Types roots. There are Main two types of roots. Top root, top fiber नहीं, top नहीं है, TAP tap है, tap roots. tap root and fiber root. Fiber root. Tap root is a long, thick root attached to the stem. This is the main root, and it goes very deep into the ground. Many Root. Many metal thinner. Thin का thinner हो गया, thinner. thinner roots grow out from this main जैसे कि आप Plants कैरोट के like अंदर देखते हो, कैरोट जो होता है वो मेन रूट होता है, यानी कि वो टेप रूट होता है। फिर आप देखना कैरोट के आजू बाजू ऐसे दूसरे रूट्स निकल आते हैं, Yes, पतले ma'am. पतले। तो जो कैरोट का है, रेडिश का है, बीट का है, वो और टर्निप का है, वो सारा मेन रूट है। देखो वो ऑनियन लेकर भी आ गई, वेरी गुड। यस, वो रूट्स है। यस, यू आर राइट बेटा, ये रूट्स है। आपके हाथ में जो देखो ये रूट्स दिख रहे हैं, ये जो है वो टेप रूट है, जो गोल वाला पार्ट है जो हम खाने में यूज करते हैं, यानी कि वो फूड स्टोर करता है। ये वाला जो है पार्ट वो स्टोर करता है फूड में, और वो हम फूड के रूप में खाते हैं, और वो टेप रूट है। और फिर नीचे वाले जो है वो क्या है? फाइबर रूट्स है। आपको इजीली समझ में आया सुस्मिता? Yes, ma'am. देखो यस बेटा, आई नो इट्स अ ओनियन। देखो ये ऐसे आप समझोगे ना प्रैक्टिकली, तो आपको पढ़ाई बहुत इजी हो जाएगी। अभी मैंने तो जब आपको ये समझाया, तब तक तो सुस्मिता लेकर भी आ गई। ऐसे मानुष है, सुस्मिता है, नक्श है, ये कुछ कुछ बच्चे को तो जैसे मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ ना, तो घर में बैठे बैठे ही ना सब चीजें उठा उठा के समझाने लगते हैं मुझे खुद ही से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं। ओके गुड बेटा। तो आपको समझ में आया कि क्या मेन रूट है, क्या टेप रूट है? मेन रूट एंड टेप रूट आर बोथ सेम, और फाइबर रूट जो पतले पतले होते हैं वो। और जो मेन रूट होता है वो बहुत डीपली अंदर तक जाता है, और उसके साइड में जो होते हैं ना वो स्प्रेड होते रहते हैं। तो स्प्रेड होंगे तो वो और एरिया में, यस बच्चा मैंने देखा, तो वो और पेड़ों को जकड़ कर रख पाएंगे। फाइबर रूट्स, इन अ फाइबर रूट देयर आर नो मेन रूट, उसके अंदर कोई, और वो बहुत वीक होते हैं, उसको आप पुल करो तो वो तुरंत ही टूट जाते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, ग्रास एक्सेट्रा। ऐसा आपके पास है इसकी नोट्स? शूट रीड करिए, शूट सबसे नीचे वाला पेज है, दूसरा SHOOT, शूट रीड करिए। Yes, ma'am. This is the aerial part of the plant that grows above the soil. They shoot collects of stem, branches, leaves, buds, flower, and fruit.
स्टेम के बारे में पढ़िए आप, फंक्शन ऑफ स्टेम तक पढ़िए आप। The stem is the main part of the shoot. Type of stem. The stem of a big tree is strong, big, thick, and woody. Such a stem is called a trunk. Neem and mango tree have such a stem. Fruits have thin and woody stem, for example, and China rose, and China rose have weak, soft, and green stem, for example, tomato, beet, and paddy. Some plants like money plant have very big stems which cannot hold up or plant. They stay upright with the help of some support. Such plants are called climbers. On the other hand, some other plants which weak stems spread on the ground. These are called creepers. Function of stem. Read it. Stems support the plant above the ground and keeps it upright. It breaks branches, leaves, bud, flower, and fruit. Their stem carries water and minerals absorbed by roots to all parts of the plant. It also carries food from the leaves to different parts of the plant. Some stems also store food such as nutrition, potato, green, ginger, etc. Like potato and ginger and underground stem. We eat these stems, so these stems are a part of a food. ओके, मतलब कि शूट के अंदर क्या क्या आएगा, बिलो द एबोव द सॉइल होता है, ठीक है। एबोव द सॉइल के अंदर सबसे पहले ब्रांचेस, सॉरी स्टेम, ब्रांचेस, फिर आएगी लीव्स, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उसमें स्टेम्स के बारे में। स्टेम्स है वो शूट का मेन पार्ट है। जब स्टेम्स आ जाएगी फिर दूसरे पार्ट उसके बाद आएंगे। सबसे पहले रूट्स ग्रो होता है, रूट्स के बाद स्टेम, स्टेम में से फिर ब्रांच, फिर लीव्स, फिर बर्ड, फिर फ्लावर एंड फिर फ्रूट या वेजिटेबल, ये सारी चीजें आती है। जो थिक पार्ट होता है ना उसको हम ट्रंक बोलते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ों में होता है वो। और जो छोटे पेड़ होते हैं उसके अंदर जो पतली पतली होती है उसको हम स्टेम बोलते हैं, ठीक है। The stem of a big tree is a strong, thick and woody. Such a stem is called a trunk. जो मैंने बात आपको हिंदी में समझाई, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। Trunk and what is the difference between a trunk and what is trunk and stem? When a big plant, sorry, big tree is a strong, thick, woody, it calls a trunk. And जो छोटे होते हैं उसको क्या कहते हैं, shrub, trunk. Shrubs have a thin and woody stems. जो strong and thick होगी उसको हम trunk कहेंगे, जो weak और thin होगी उसको हम shrub कहेंगे, उसको हम उंगली से भी तोड़ पाएंगे। अब आपको हर्ब, श्रब, क्लाइंबर, क्रीपर सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने समझाया था। जो हर्ब्स होते हैं उसके अंदर से मेडिसिन वगैरह बनती है, फ्लेवरिंग में वो यूज होता है। और जो श्रब्स होते हैं वो भी छोटे ही होते है ना, पर वो डेकोरेशन में और उसमें होते और वो बहुत ही बुशी होते, बुशी यानी कि घने होते। क्लाइंबर, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री,
for need to support to climb and creeper laying on the ground. ये 4 डिफरेंस आप सेकेंड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो. अब functions of a stem support the plant above the ground and keep it upright. वो ग्राउंड को सपोर्ट करके खड़ा रहता है और उसको बड़ा करने में वो हेल्प करता है. उसी के अंदर ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब आते हैं. The stems carries water and minerals absorbed by the root. जो रूट्स ने सोइल के पास से जो भी लिया था, मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, जो भी, वो स्टेम के थ्रू लीव्स तक जाएंगे. फिर लीव्स सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से खाना बनाएंगे और वो खाना पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा. Some stems also store food. जो फूड स्टोर करता है ना, उसका हम खाने में यूज करते हैं. जैसे कि हम लोग शुगर केन खाते हैं, शुगर केन का जूस पीते, सीढ़ी का, गन्ने का जो जूस पीते, वो क्या है? स्टेम है. उन्होंने उसके अंदर फूड को स्टोर किया और वो फूड हमने खाया. पोटैटो और जिंजर भी वही है. यहाँ पे मैंने बताया रूट्स में भी हमने क्या यूज किया? कैरोट, रेडी, टर्निप, बीटरूट, ये सब क्या है? वो अंडरग्राउंड. फिर हम लोग पीनट खाते हैं, मूंगफली, वो भी अंडरग्राउंड होता है, रूट्स होते हैं वो भी. बोलिए मैम, ये सुग्रेन्स मतलब क्या होता है? किसका? सुग्रेन्स मतलब बेटा आपकी आवाज कट रही है बेटा, आप वीडियो ऑफ करके बोलिए. मैम, सुग्रेन्स मतलब सुग्रेन्स नहीं, शुगर कैन, यानी कि गन्ना, सेल्ड शुगर कैन. ओके, मतलब वो अपने वो शेरडी का जूस नहीं पीते? यस मैम. तो उसको शुगर कैन बोलते. कैन, CANE, कैन, शुगर कैन. ओके मैम. शुगर कैन में से ही शुगर और गुड़ बनता है. ओके, समझ में आया? यस मैम. ओके, नाउ मानव आपके पास है वर्कशीट? नो मैम. तो आप कैसे पढ़ रहे हो? आपके पास तो होनी चाहिए. माई आपके पास है? नो मैम, मेरे पास नहीं. तो आप लोग कैसे पढ़ रहे हो बच्चा? केयान आपके पास है? केयान, चलो रीड करें लीफ के बारे में. लीफ, डू फास्ट, ओनली 6 minutes is remaining. स्टेम ना मैम. तुम्हारा ध्यान कहाँ था? केयान, LEAF, लीफ. अच्छा, लीफ, मुझे स्टीम लगा. तुम्हारा स्टीम नहीं है, वो स्टेम है. A leaf is one of the most important part of a plant. Most plants bear green leaves. Leaves are of different shapes and size. The flat part of the leaf is called the लेमिना. lamina. It has tiny veins that disturb water and food Throughout the leaf. throughout the leaf. A leaf has many tiny pods on the underside called stomata. Singular stomata. Exchange of gases takes place through the stomata. Stomata can be seen only under a microscope. ओके, जो लीफ होती है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. बिकॉज
जितना भी खाना बनता है ना वो लीव्स में ही बनता है। जब लीव्स को मिनरल्स, विटामिन्स और ये सारी चीजें मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है, तब वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद लीव्स ही खाना पूरे प्लांट के लिए बनाते। जैसे हमारे घर में किचन होता है ना, वैसे ही जो लीव्स है वो प्लांट का किचन है। समझ में आया? और जितनी भी स्टेम्स है, ब्रांचेस है, वो प्लांट का पाइपलाइन है। वो इधर से उधर खाना ले जाना, लाना, पानी को लाना, ये सब काम कौन करता है? स्टेम्स। ओके, इतना आप इजी वे में याद रख पाओगे फंक्शंस को। और रूट्स क्या करता है? फिक्स करके रख देता है। और जो नीचे के छोटे छोटे जो फ्लैट वाला पार्ट होता है उसको लेमिना बोलते हैं, और जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं। एक होगा तो स्टोमा, बहुत सारे हो गए तो स्टोमेटा। अब हम लीव्स को भी खाने में यूज करते हैं, जैसे कि मिंट, केबेज। केबेज के लीव्स जो होते हैं हम फ्लावर के रूप में होता है, फ्लावर भी बोलो पर उसके तो पत्ते ही होते हैं। फिर आप लोग कोरिएंडर यूज तुलसी। करते हैं, तुलसी, कोरिएंडर। कोरिएंडर यानी कि धनिया, कोथमीर, है ना। फिर हम मिंट, मिंट यानी कि पुदीना। फिर हम मूली के पत्ते भी यूज करते हैं। फिर अभी हम वो पात्रे खाते हैं, पात्रे खाते हो ना, वो भी लीव्स है। पालक है, वो भी लीव्स है। मुझको बहुत पसंद है। ठीक है, मेरे लिए बना कर लेकर आना, मुझे भी बहुत मैम पसंद मैं बात करती हूँ। मैम मुझे भी बहुत पसंद है। मैं जब वो ओके, बोलिए। मैं जब स्कूल में, हम सब जब स्कूल में आते थे तो लंच में मैं वो पापड़ लाती थी तो मैं आपको दे देती थी। मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बोलिए आर्या। मैम मुझे भी पात्रा पसंद है। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप भी मेरे लिए लेकर आना, मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। ठीक है। ओके, अभी फंक्शन ऑफ अ लीव्स। लीव्स का मैंने मेन फंक्शंस तो बोल ही दिया है, खाना बनाना। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो द लीव्स यूज वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड इन द प्रोसेस ऑफ द सन। मतलब कि उसको मिनरल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, फिर वो सन की प्रेजेंट में ही वो खाना बनाएगा। द सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय अ क्लोरोफिल। सन की जो एनर्जी है उसको वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर देता है। एंड लीव्स गिव्स आउट ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन बाहर फेंकता है और हम वो ऑक्सीजन ब्रीथिंग में लेते हैं, यूज में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स, और ये स्टोमेटा एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। Some leaves like a mint, cabbage store extra food in them. We eat these leaves. Okay, can you get that? आज आप लोगों को सीड जर्मिनेशन की ड्राइंग बनानी है। पहले वो सीड्स होता है, फिर थोड़ा ग्रो, थोड़ा ग्रो। यहाँ पे मैंने पूरी प्रोसेस दी है सीड्स जर्मिनेशन की। फिर आपको पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ड्रॉ करने हैं। आज के होमवर्क में ये है, बाकी की आप प्रिपरेशंस कर सकते हो। यहाँ पे सीड्स आर फ्रॉम इनटू अ फ्रूट। सीड्स में से फ्रूट्स कैसे बनते हैं वो यहाँ पे मैंने प्रोसेस है, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी। ओके, कैन यू गेट दैट? हैव अ गुड डे, बाय बाय।